चलिए लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 45. A, B were partners sharing 2:1 during the year. A drawing 50,000 per month drawn in the beginning of every month, and B drawings were 25,000 per month drawn at the end of every month. A की ड्राइंग गिवन है, B की ड्राइंग गिवन है, दोनों की ड्राइंग्स हमको गिवन है. एक की बिगिनिंग है, एक की एंड है. और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग 12% वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. You have to give the necessary adjustment entry. तो as we have already discussed कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, हमें सबसे पहले एक ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सॉरी मैंने हाँ ए बी और एक फर्म यानी P&L appropriation we can write. So here we can write P&L appropriation B A and this is for particular. Debit, credit, debit, credit, debit, credit. अब they haven't given interest on drawing of A's capital. तो अगर मैं देखूं A का टोटल है 50,000, ठीक है, पर मंथ, तो we'll multiply by 12. अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, परसेंटेज कितना है 12/100. बिगिनिंग में 6.5 12 होता है, याद हो 12 और 1, तो सबसे पहले आता है 6.5. 0.5 कम करेंगे और 0.5 कम करेंगे. ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो 12 से 12 कैंसिल होता है हमारा सीधा. यहाँ पे 12 से 12 क्या हुआ, कैंसिल, 0 0. क्लियर. तो कितना अमाउंट आता है 39 शायद, आई गेस 39. तो ठीक है, हम जब यहाँ गए तो ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 39 है ए के डेबिट में आएगा. Why on the debit? You all know because फर्म को ए को देना है और फर्म को मिल रहा है. ये चीज फर्म लेना भूल गई थी तो फर्म ने अब ले लिए और पार्टनर ने अब दे दिए. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, फर्म के पास 39,000 रुपीज इस एंट्री से आ चुके हैं. तो फर्म इस 39,000 का जो भी प्रॉफिट है, पैसा आया है, उसको डिवाइड कर देगी किस रेशियो में, एज गिवन इन द क्वेश्चन 2:1. तो ऑन द क्रेडिट साइड अगर 2:1 है तो 26 एंड 13. नाउ फर्स्ट वी हैव टेकन, देन एक्सचेंज तो हो गया, देन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में हमने इफेक्ट देखा. तो यहाँ पे इफेक्ट कितने का आ रहा है 13 का, राइट. तो ये किस तरफ ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड. लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है. तो मैं क्या करूँगा, ए कैपिटल में कितना आया 13,000, तो बी कैपिटल में भी क्या आ जाएगा 13,000. एक बार चेक भी कर लेते हैं, वैसे बिल्कुल वही है. अगर हम देखें क्रेडिट साइड में 13 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 30. तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एंट्री इज टू बी पास्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, बी की भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं, बट क्वेश्चन इज सेइंग ओनली अबाउट एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन. जो नहीं दिया है वही हमको देना होता है. क्वेश्चन नंबर 47. PQR a partner sharing profit in the ratio of 2:1. Their capital on 1st April 50, 30, 20. At the end of the year, it was found out interest on capital, salary 500 per month, R 1000 per month, but not adjusted. Show the entry. सिंपल दो चीज़ें नहीं दी गई हैं तो वो अब दे सकते हैं हम on question number 47. First, we need to make particular line, then A, then B, C and firm. This is A, B, C, firm or P&L appropriation, whatever you want to write. Debit, credit, debit, credit and debit, credit. सबसे पहले फर्म ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो हमारा मेन एम्फेसिस क्या होता है, जो भूल गए उसे तो दें. तो कितना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%. तो 50,000 का 12% आई गेस 6 होता है. देन 30 और 20 है, 30,000 का 12% 3600 और 20, ठीक है, तो 2400, तो 12,000 आता है गेस. तो 12,000 ये क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे दिया. और क्या देना भूल गए थे, कहते पी की सैलरी है 500 पर मंथ. अच्छा इसमें सॉरी ABC नहीं हो के आई गेस PQR है.
लेट मी चेंज द नेम, PQNR। 500 पर मंथ यानी 6, 1000 पर मंथ यानी 12, तो कितना हो गया 18। अब हमने क्या कहा कि भाई हमने दे दिया जो भूल गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज क्या होता है, भैया ये देना था, जो गलत हुआ था, गलत क्या था? मैंने कहा गलत तो प्रॉफिट गया हुआ है, उसके बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देनी है, तो प्रॉफिट क्या लेना होगा वापस। या अब फर्म ने जब टोटल दिया तो फर्म को 30,000 क्रेडिट में कमी थी, यानी एक तरह का लॉस था। एंड हु विल बियर द लॉस? पार्टनर विल बियर द लॉस। इन विच रेशियो? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज 2 1 1? 4 से डिवाइड करें 7,500 आता है गैस, तो 15,000 का लॉस, 7,500 का लॉस और 7,500, ठीक है। अभी हमने लॉस भी बांट दिया 2 1 1। अब इंडिविजुअल देख लेते हैं, यहाँ है 15 12, 12 का प्रॉफिट है, 15 का लॉस है, तो मेरे हिसाब से पीस कैपिटल अकाउंट 3,000 का लॉस हुआ। यहाँ पे 7,500 का लॉस है और 3,600 का प्रॉफिट है, तो आई गेस कितना आता है 3,900। क्यू कैपिटल 30, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एंट्री तो कहती है आर कैपिटल में 6,900 आना चाहिए, क्योंकि ग्रेड तो होगा ही होगा। फिर हमने देखा यहाँ कितना है 7,500 और यहाँ कितना है 14,000, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, कितना 6,900 इतना ही आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी डन। तो इसमें इस तरह से एंट्री बनेगी, जो नहीं था वो दे दिया, कैसे ही दिया, जो कमी आई वो पार्टनर से ले लिया, और जो भी डिफरेंस देखा। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो कि सपोज इफ अ शॉपकीपर हैज गिवन एनी रॉन्ग आइटम, तो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट, राइट आइटम विल बी गिवन, wrong item will be taken back, and then see the difference whether you need to give money back or you have to receive more, जो भी करना हो। Question number 48B, Kumar, Raja were partners sharing in the ratio 7:3. Their fixed capital is 90,000, Raja 9 lakh and 4 lakh. Partnership did provide the following, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, और सैलरी 50,000 पर ईयर और राजा की 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2,78,000। ना प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, प्रॉफिट तो ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब उसको क्यों छेड़ना, वो तो गलत है ही नहीं ना भाई, जितना रुपए ज्यादा गया वही तो लेना है ना। आइए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक तो पर्टिकुलर ए बी और फर्म, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, राइट बेटा। अब नाउ हाउ टू टेक, देखिए इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो सही बटा हुआ है, ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ज़्यादा बढ़ गया उतने का ही पैसा किया जाए ना, वापस सारा पैसा क्यों लिया जाए, सारे पैसा थोड़ी गलत है, जितना गलत है वही चलता। तो 9% देना भूल गए थे, कितना 9 लाख का और 4 लाख का। अब 9 लाख का 9% कितना होता है 81 और 4 लाख का 36। हाउ मच अमाउंट कितना आता है देखें तो 1,17,000 1,17,000, राइट। फिर कहते हैं सैलरी कुमार की, अच्छा इसमें कुमार और राजा है, एक बार नाम पहले मैं चेंज करता हूँ, सॉरी, कुमार एंड राजा। फिर क्या बोला इन्होंने, कुमार को तो भैया 50,000 पर ईयर और 3,000 पर 36, कितना हुआ 86, ये भी दे दिया साहब, सैलरी भी दे दी। कहते अब कुछ भी नहीं है, अब बोल रहे हैं कि भाई आप देख लो क्या करना है। तो अब हमें यहाँ समझ में आया ये दो चीज़ें हमने दे दी हैं, तो टोटल हमने कितना रुपए दे दिया है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0,005 आ गया, राइट। सॉरी 1 मिनट, सॉरी बेटा, 0,0,0,13 0 एंड 2,03,000, तो टोटल 2,03,000 रुपये फर्म ने अब बांट दिए। अब ये 2,03,000 रुपये गए कहाँ, फर्म ने पहले बांटे नहीं थे, उन्होंने कहा ये प्रॉफिट में बांट दिए हैं, तो इसका मतलब केवल 2,03,000 गलत था ना, तो फर्म कहती है हाँ तो 2,03,000 चाहिए अगर ये देना है तो अब ये लॉस हो गया एक तरह का, यानी उनसे वापस लेना पड़ेगा जो गया हुआ है, किस रेशियो में
7:3। तो हमने 7:3 जैसे 10 से डिवाइड किया किसको, 2,03,000 को हमने इसे 10 से, तो मतलब 2000 डिवाइड बाय 10 करेंगे इंटू 7, तो 142,100 और डिवाइड 7 इंटू 3 करें 60,009। अब हमारा पूरा, अब हमने देखा 142,100 और 131, 60,972, कितना डिफरेंस आता है 11,100। तो अगर देखा जाए कुमार को लॉस हो रहा है क्लियरली, कुमार्स डेबिट हो जाएगी कैपिटल 11,100 और राजा को क्या हो रहा है प्रॉफिट कितने का 11,100। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी डन। 49th, ABC, a partner sharing profit 2:1, their fixed capital 4 lakh, 2 lakh 50, 1 lakh. The net profit for the year ended 2 lakh 20, which was distributed, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। क्या है वो, सैलरी टू बी 5,000 per month, C per quarter, interest on capital 6% per annum, clear? Now commission to a manager 10% after charging such commission. I have changed the color also highlight करते वक्त, why? This is the point जिसके कारण लोगों को क्वेश्चन नहीं आया। सर 10% मैनेजर कमीशन, अब मैनेजर तो आता ही नहीं है, हाँ नहीं आता, तो कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, देखिए दो चीज गलत है। अभी तक हम A, B, C और फर्म का अकाउंट खोलते थे, क्यों? क्योंकि गलती इन्हीं में थी। अब हम क्या करेंगे, आइए पहला पर्टिकुलर A, B, C, firm and manager. You need to open a manager account also. उसको जिसको देना भूल गए हो उसका अकाउंट ओपन होगा, सिंपल, जहां जहां गलती है। अब कैसे, एक बार ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब A, B, C, फर्म। अब मैंने मैनेजर कमीशन को अलग क्यों रखा, बिकॉज ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने उसको फर्म के बाद रखा था कि उसमें कंसिडर ना हो जाए। नाउ दिस इज डेबिट क्रेडिट, क्लियर? नाउ आइए, सबसे पहले सैलरी देना भूल गए 5,000 पर मंथ टू B, तो B को कितना मिलेगा 60,000 लिख दिया जी, और C का कितना है 10,000 पर क्वार्टर यानी 40,000। टोटल फर्म के अकाउंट में कितना गया 1 लाख। एग्री? जो भूलते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं हम। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 6%, तो 6%, 4 लाख का 6% कितना होता है 24,000। फिर 2,50,000 का कितना होता है 6%, 15,000। 1 लाख का 6,000 होता है, तो 45 हो गया, ये भी हो गया। अब आता है मैनेजर्स कमीशन कितना 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है भाई। प्रॉफिट कितना है 2,20,000 जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अगर 2,20,000 है 10, अब नीचे क्या आएगा आफ्टर, आफ्टर मतलब ऐड 110, कितना आया 20,000। किसको मिलेगा मैनेजर को, कौन देगा फर्म, ओके जी, फर्म में लिख देंगे। पार्टनर में कुछ भी नहीं आएगा, मैनेजर को मिल गया। अब टोटल, टोटल दैट मीन्स फर्म ने कितने रुपए दे दिए, टोटल फर्म ने दे दिए 1,65,000, तो यानी फर्म को 1,65,000 की जरूरत है, तो ये 1,65,000 कौन देगा, केवल A, B and C, इन विच रेशियो 2:2:1, तो 165 डिवाइडेड बाय 5 हम करें तो 33 आता है आई गेस, तो 66 एंड 33, तो भाई जो एक एक्सेप्टेड अकाउंट खुल जाएगा अकॉर्डिंगली। अब कहते हैं टोटल कर लेते हैं, ठीक है। 66,000 और माइन देना के 24, 66 तो लॉस है और 24 का प्रॉफिट यानी 42, तो देखा जाए तो ए कैपिटल कितना आ जाएगा 42,000, एग्री। फिर 66
एंड 75, तो आई गेस 9,000 का प्रॉफिट आ रहा है किसको, डी कैपिटल। हमने कहा ठीक है, 33 और 46, 33, 13 का हुआ, ठीक है, 13 का प्रॉफिट हो गया, 13 लिख दिया। अब कहते हैं अब इनका तो हिसाब बाकी पूरा हो गया, अब आए मैनेजर को, मैनेजर को भी 20 का प्रॉफिट हुआ है, तो लिखिए भैया टू मैनेजर, देना तो पड़ेगा हिसाब में मनी, मैनेजर कमीशन कितना 20। नाउ योर एंट्री इज देयर, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन भी लिख सकते हैं आप, मैनेजर कमीशन भी लिख सकते हैं आप। तो वी नीड टू मेक एन एंट्री इन विच सर्टेन अमाउंट फ्रॉम ABC इज टू बी गिवन मैनेजर ऑल्सो, तो वी हैव ओपनड अ मैनेजर अकाउंट। कोई भी अकाउंट हो सकता है, ये जनरल रिजर्व में भी आ सकता है। अब जनरल रिजर्व पार्टनर को इफेक्ट नहीं करता, फर्म और मैनेजर को, तो साइड में एक और, जितनी चीजों में गलती है उनका अकाउंट खोलते जाइए, एंट्री बनती जाएगी। तो नाउ वी हैव डन, मतलब वन पार्ट ऑफ अ पास्ट एडजस्टमेंट। नाउ एक और तरह की एरर देखिए। अब एरर कैसे, अभी तक हम एरर क्या देख रहे थे, हम कुछ भूल जाते हैं, वो एरर देख रहे थे। पर एक और तरह की एरर होती है, कई बार हम कुछ गलत करते हैं, आई मीन टू से दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा कम हो सकता है। अभी तक तो क्या हो रहा, ओमिटेड, अभी तक कौन सी एरर चल रही थी, ओमिटेड। अब कौन सी एरर है, अब सपोज करो प्रॉफिट बांटना था 211 में, बांट दिया 321 में, ये गलती। अब ऐसी गलती कैसे ठीक हो सकती है, बहुत सिंपल है, जो गलत है उसे वापस लिया जाए और सही में उसको डिफरेंस में कर दिया जाए, सिंपल। सपोज आपको बांटना था इक्वल प्रॉफिट, आपने बांट दिया 211 में, तो अब क्या करोगे, जो गलत बांटा है उसे ले लिया जाए। तो प्रॉफिट अभी तक आया था कि हम वी वर नॉट, अभी तक हम प्रॉफिट को छेड़ भी नहीं रहे थे, क्यों, प्रॉफिट तो सही बटा हुआ था ना, गलत अमाउंट बटा था, बटा तो गलत तरीके से था, हमने उतना ही वापस लिया जितना गलत था। अब आइए क्वेश्चन 51, ABC वर पार्टनर इन अ फर्म on 1/4/2020 their capital stood at 5 lakh, 2 lakh 50, 2 lakh 50 as per the provision of the partnership deed. C was entitled salary कितना 1000, partner were entitled interest on capital कितना है 5% per annum. Now profit were to be shared in the ratio of capital. अब इनका कैपिटल का रेशियो क्या है 2:1:1, 2:1:1 कैसे निकाला, 5 लाख है, 2 लाख 50, तो 2:1:1, ये तो क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमें, आगे अब हमें क्वेश्चन कह रहा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर है 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली, डिवाइड क्या करना था 2:1:1 में विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव टर्म। तो देयर आर टू मिस्टेक्स, एक तो ओमिशन तो हुआ ही हुआ, प्रॉफिट भी गलत बटा हुआ है। अब क्या करें, नाउ वी नीड टू टेक प्रॉफिट बैक, होल प्रॉफिट। वाई, अब तक क्या होता था, प्रॉफिट तो 3,30,000 होता, अगर ये सही रेशियो में बटा होता तो हमें उतना ही वापस लेना होता जितना गलत था। अब तो सारा ही गलत है प्रॉफिट, तो हम सारा का सारा प्रॉफिट पहले उस आदमी से वापस लेंगे। तो जब प्रॉफिट भी गलत बटा हुआ हो तो वी नीड टू टेक प्रॉफिट बैक ऑल्सो, राइट, क्लियर बेटा, हाउ, तो प्लीज काइंडली पे अटेंशन हियर। फर्स्ट पर्टिकुलर, इसमें 3 पार्टनर है A, B, C एंड फर्म। डेबिट क्रेडिट का हम 2 कॉल एक एक डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, A, B एंड C और दिस इज फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब क्या देना भूल गए हमने कहा हम सबसे पहले तो हमने गलत प्रॉफिट 3,30,000 को इक्वली बांट दिया, ये हमसे गलती हो गई है, तो ठीक है हम प्रॉफिट रिवर्स कर रहे हैं, इस रेशियो में इक्वल रिवर्स कर रहे हैं, मतलब A को कहेंगे आपको 1,10,000 दे दिया था, B को कहा था 1,10,000, C को 1,10,000 और फर्म के पास ऑटोमेटिकली 3,30,000 होगा। तो व्हाट आई डिड, मैंने उसको रिवर्स कर दिया, जो भी उनके अकाउंट में था एक बार उनके अकाउंट से निकाल लिया। क्यों, गलत बटा हुआ था, अगर ये सही बटा हुआ होता तो हम छेड़ते भी नहीं इस प्रॉफिट को। फिर C को सैलरी नहीं दी थी 10,000 पर मंथ, तो सैलरी 1,20,000 सॉरी, और ये हो गया 1,20,000, क्लियर। नेक्स्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% पर एनम, तो 5 लाख का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25, 12,500 और 12,500 कितना आता है 50,000। एग्री? फिर हम आगे गए और कहते आगे तो कुछ है ही नहीं इसके बाद, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो अब क्या करें, अब हमें क्या करना है भाई, अब प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट निकाला भाई 3,30,000 तो मेरे पास आ चुका है। टोटल हिसाब कितने का होना चाहिए 3,30,000। 170 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कैसे 170, 120 और 50, तो मेरे पास कितना बचा है 160। कितना बचा है मेरे पास 1,60,000। 1,60,000 ये मेरा प्रॉफिट बचा हुआ है। अब इसको मैं किस में बांटूंगा 211। अगर सब कुछ सही होता, मान लीजिए 3,30,000 211 में बटा हुआ होता, तो मैं बस 1,60,000 वापस लेता हूं उनसे। ठीक, मैं क्या लेता 1 लाख, क्यों? क्योंकि बाकी तो सही है ना 170, तो भाई 170 वापस लेता, 160 तो सॉरी सही है इसके अंदर केस में, लेकिन अब मेरे को 160 वापस बांटना होगा। तो अब इस केस में ये 160 का भी 211 में बांटना था, क्योंकि वो ऊपर गलत बटा हुआ था। तो आई गेस 80, 40 एंड 40। अब इसको हम इक्वल करके देख लेते हैं। 1,90,000 और 25, 165 का लॉस आ रहा है, तो इज कैपिटल 1,65,000, तो ये 1,65,000 का लॉस। फिर 150 और 12,500, तो 1,37,500 का लॉस। ये हमने एक छोटी सी या बड़ी सी कहूँगा मिस्टेक है, छोटी सी तो नहीं है मिस्टेक, ये है ये 80,000 यहाँ आएगा, इस बार प्रॉफिट था, लॉस नहीं है। 40 एंड 40 बिकॉज प्रॉफिट बचा था, लॉस नहीं था, दैट्स व्हाई अमाउंट मैच नहीं करते हमारे। अब देखिए 1,10,000 और 1,05,000, तो ए की कैपिटल में 5,000 का लॉस है। बी की कैपिटल में हम गए, यहाँ तो था 1,10,000 और 1,05,000, और यहाँ 1,10,000 और यहाँ 52,500। अब बीस कैपिटल हाउ मच 57,500, तो सी कैपिटल में आना चाहिए 62,500। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 1,10,000 1,72,500, ये 62,500 का ही प्रॉफिट है। तो दिस इज हाउ दिस एंट्री। इसमें मेन क्या था, इसमें केवल एक ही चीज मेन थी, ये जो मैंने प्रॉफिट वापस लिया। क्यों लिया है वापस? क्योंकि प्रॉफिट गलत बटा हुआ था। तो अब जब कंफ्यूजन आता है कि प्रॉफिट वापस कब लेना है, जब प्रॉफिट गलत बटा हुआ है। क्यों? आप वही चीज देखिए, अकाउंट्स का सिंपल एक ही रूल है, आप उसे ही चेंज करोगे जो गलत है। यानी फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी परचेज करी, गलती से परचेज टू कैश लिख दिया, लिखना क्या था मशीनरी टू कैश। तो अब सही क्या करोगे, मशीनरी टू परचेज, कैश को थोड़ी हाथ लगाओगे। क्यों? अरे कैश तो सही है ना। एक तरीका ये भी तो हो सकता था, क्या आप इसको रिवर्स कर देते, कैश टू परचेज फिर लिखते मशीनरी टू कैश, बात तो एक ही है। बट उससे फर्क क्या पड़ता, हम कैश तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक वो गलत नहीं हो। तो इसमें भी सेम हमें रूल अपनाना है, जब तक प्रॉफिट गलत नहीं है हम प्रॉफिट को हाथ नहीं लगाएंगे। 54th आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आइए। A and B were partner in a firm. Their partnership did provide that profit shall be divided as follows. क्या? First 60 in 3:2:1. Remaining profit will be shared equally. जब दो रेशियोज हों एक साथ, इस केस में भी प्रॉफिट हमेशा आपको वापस लेना होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का प्रॉफिट इक्वली होगा। हो सकता है कि उनके रेशियो को चेंज कर दे किसी चीज को देने से, उसके ऊपर प्रॉफिट ही नहीं बचे, इक्वली बांट और आपने बांट दिया हो। जब भी ऐसा आ जाए, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000 विद हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड द पार्टनर विदाउट डिस्ट्रीब्यूट कराया ऑन 31st March, द कैपिटल ऑफ ए 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% वॉज ओमिटेड टू बी प्रोवाइड। अब
केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी है तो अब तुम दे देते हैं, प्रॉफिट तो कोई गलत नहीं है, पर नहीं, इसमें प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद इनका प्रॉफिट 60 तक तो 3:1 रहेगा, वो बदल जाएगा रेशियो। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको प्रॉफिट वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी एंड फर्म, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे सकते हैं, पहले प्रॉफिट वापस लें। अब प्रॉफिट कैसे वापस लें हमें कैलकुलेट करना होगा। इन्होंने कैसे बांटा था प्रॉफिट, प्लीज देखिए। इन्होंने प्रॉफिट ऐसे बांटा था, इनका प्रॉफिट था 1,50,000, पहला 60,000, किस रेशियो में बोला है उन्होंने, फर्स्ट 60,000 इन 3:1, यानी ए बी सी 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो रिमेनिंग कितना बचा अब 90। ये कैसे बांटा होगा, इक्वल 30 30 एंड 30। दिस इज हाउ, दो रेशियो दे दिए तो दैट डजंट मीन बहुत आसान हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं। यानी ए को दिया था 60, बी को दिया था 50 और इसको दिया था 40, तो ये वापस लेना होगा। यानी 50,000, 40,000 एंड अच्छा सॉरी 60 था, 60, 50 एंड राइट, ये हो गया 1,50,000, क्रेडिट में आएगा 1,50,000। तो फर्म को 1,50,000 मिल गया। अब फर्म को ये तो प्रॉफिट वापस ले लिया फर्म ने, अब फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। किस रेशियो में देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। कैपिटल कितनी है 8% में, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो 8% ऑफ 4 लाख 32, 3 लाख का 24 एंड 16, राइट, तो आई गेस 72,000, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अब हमारे पास कितना बचा 78, और तो कुछ है ही नहीं, तो 78 प्रॉफिट रह गया क्योंकि हमने प्रॉफिट वापस लिया था। ये प्रॉफिट अब पार्टनर में बांटना है। कहते कैसे बांटना है, वही जो रेशियो है 78, पहला 60, किस रेशियो में 3:2:1, यानी 30,000, 20,000 एंड कितना बचा, किस रेशियो में, इक्वल 6। क्वेश्चन क्या रहा है, वही हम 6, तो यानी 36, 26 एंड 16, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट है 36,000 दे देंगे, 26,000 दे देंगे और 16,000 दे देंगे। नाउ आई हैव, क्योंकि इसमें दो अलग अलग रेशियो थे, क्योंकि ज्यादा कम होने से प्रॉफिट हमेशा इफेक्ट हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब स्टूडेंट कहता है अगर मैं नहीं करता तो, अब इशू पता है क्या आता, आपका प्रॉफिट आ जाता, लेट्स से इसमें लॉस आ जाता, सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72 का। अब किस रेशियो में बांटते बताइए, पहला 60 तो गड़बड़ हो जाती। तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट वापस, भाई इसको इस तरह से समझिए, आप कह रहे हैं सर प्रॉफिट तो गलत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सपोज करिए हम 1,50,000 नहीं लिया होता, हमने ये 1,50,000 नहीं लिया होता, सिंपल 72 लिया होता 10। अब 72 का लॉस आ गया, बांटिए, रेशियो क्या है, फर्स्ट इन 3:1 एंड देन, तो हम कैसे करें, तो ये दिक्कत आ सकती थी। तो हमने क्या किया, इसलिए पूरा वापस लिया, पूरा वापस दिया। अब टोटल कर लेते हैं भाई, टोटल क्या है, यहाँ है 50 और यहाँ है 68, तो 18 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, आई एम सॉरी 60 है, सॉरी 60 एंड 68, तो 2 ए कैपिटल 8,000, एग्री, देन 50,000 एंड 46, तो कितने का हो रहा है लॉस, हमें 40, अच्छा ये भी 50 है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, आई एम सो सॉरी। देन 40 और 32, तो इसमें क्या हो रहा है, 8 का लॉस हो रहा है, तो सी कैपिटल 8, तो 8 लेके ए को 8। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन। तो इसमें प्रॉफिट वापस क्यों लिया, आई हैव एक्सप्लेन यू,
कि या प्रॉफिट गलत बटा हो या ऐसे दो रेशियोज हो, उस केस में पास्ट एडजस्टमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें प्रॉफिट एक बार वापस लेना होगा, नहीं तो इफेक्ट आ सकता है। क्लियर?